सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों के स्वाध्याय से वेदों के मंत्रों का वाचन, श्रवण, मनन करने से हमारे व्यक्तित्व कृतित्व में, हमारे सामर्थ्य में अत्यंत वृद्धि होती है। उत्साह से परिपूर्ण होते हैं, सत्य असत्य का हमको परिज्ञान होता है। इसलिए हम नित्य प्रति वेदों का स्वाध्याय अवश्य करें और निरंतरता से हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने 5 मंडल पूरे कर लिए हैं, जो विशिष्ट मंत्रों का स्वाध्याय हमने किया है। आज हम छठे मंडल का आरंभ कर रहे हैं और छठे मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र आज आपके समक्ष में रखूंगा, जो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। बुद्धि व बल के दाता प्रभु की उपासना का यह मंत्र है और उन्हीं की हम प्रार्थना उपासना में अपने कर्मों का अनुष्ठान करें तो बहुत सुंदर हमारा जीवन होगा। इस सूक्त का, इस मंत्र का जो ऋषि है वो भारद्वाज, बारहस्पत्य और देवता अग्नि है। छंद भूरिक, पंक्ति स्वर पंचम है। तो वेद मंत्र आपके समक्ष में लिखता हूं, फिर आगे चर्चा करूंगा। ओम त्वं ह्यग्ने त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोतास्या धियो अभवो अभवो दस्म होता। त्वं सीम
वृषण कृणो दुष्ट ऋतु। वृषण कृणोर दुष्ट ऋतु सहो। दुष्ट ऋतु सहो विश्वस्मयी सहसे सहाध्यायी। ऋग्वेद के छठे मंडल के प्रथम सूक्त का यह प्रथम मंत्र है। ओम त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोतास्या अभवो दस्म होता त्वं सीं वृषन् कृणोर्दुष्टऋतु सहो विश्वस्मै सहसे सहध्यै। ओम त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोतास्या अभवो दस्म होता त्वं सीं वृषन् कृणोर्दुष्टऋतु सहो विश्वस्मै सहसे सहध्यै। बहुत सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। हे अग्ने, हे अग्रणी प्रभो, जो सबको आगे ले जाने वाले हैं, सबको प्रकाश से युक्त करने वाले हैं, प्रकाशक हैं सबके, सबको तेजस्विता से परिपूर्ण करने वाले हैं, सबके जीवन को अंधकार से बचाने वाले हैं। हे अग्रणी प्रभो, त्वम ही, आप ही प्रथमः सर्वप्रथम मनोता मनः उत्तम संबद्धम यज, मन को बांधने वाले हैं। प्रभु को छोड़कर मन कहीं भी टिक नहीं पाता, प्रत्येक वस्तु की जो है और आकर्षित होता, प्रत्येक वस्तु के और द्वारे को सिरों को देखकर मन आगे बढ़ने की करता है। जब कभी प्रभु में जाता है तो उसके अनादि अनंत होने से न वह उसके सिरों तक पहुंचता है और ना ही अन्यत्र जाने वाला होता है। यह मन प्रभु में ही उलझ जाता है। हे दस्म, हमारे सब दुखों का उपक्षय करने वाले प्रभो, आप अस्याह धियः होता, इस बुद्धि के देने वाले अभवा होते हैं।
आपसे दी गई इस बुद्धि के द्वारा ही हम अपने दुखों को दूर करने वाले होते हैं। हे वृषण, हमारे में शक्ति का सेचन करने वाले प्रभु, तुम आप ही सीम निश्चय से दुष्ट ऋतु सह शत्रुओं से न आक्रांत होने योग्य बल को अकृणोह करते हैं। उस दुष्ट ऋतु अहिंसक बल को आप करते हैं, जो विश्वस्मयी सब सहसे बलवान शत्रुओं के साध्य पराभव करने के लिए होता है। कहने का आशय इस वेद मंत्र का यह है कि प्रभु हमें बुद्धि देते हैं और बल प्राप्त कराते हैं, जिससे कि हम सब शत्रुओं का पराभव कर पाते हैं। प्रभु हमारी बुद्धियों को तीक्ष्ण करते हैं, हमको सूक्ष्म बुद्धि से परिपूर्ण करते हैं। इसलिए हम प्रभु की भक्ति उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु का ही गुणगान करते हैं। प्रभु हमको उत्तम बुद्धि वाला बनाता है। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमको हमारी बुद्धियों को उत्तम मार्गों में चलाने वाला होता है वह परमात्मा। यदि हम बुद्धि का बल चाहते हैं, बुद्धि बल से युक्त होना चाहते हैं, तो प्रभु का गुणगान करें, प्रभु के द्वारा दी गई बुद्धि, उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से अपने आप को हम प्रकाशित करें। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमको मनुष्य का जीवन मिला है। और मनुष्य के जीवन में भी एक जो श्रेष्ठ मेधा से, बुद्धि से, जो ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त मनुष्य है, उसका तो चारों ओर यश होता है। उसका चारों ओर जो एक संसार का सामान्य व्यक्ति भोग में और इस संसार की चकाचौंध में खो जाता है, लेकिन वह इस संसार में होता नहीं। वह संसार में जागरूक होकर के, सहज सरल होकर के, साक्षी भाव से इस संसार में बरसता है। वह पूर्ण निवृत्ति अर्थात निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति में रहता है। इस प्रपंच में वो फंसता नहीं है। और हम प्रार्थना भी करते हैं, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषणपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हम ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति के साथ जीवन का निर्वहन करें जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो। हम प्रार्थना करते हैं कि तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। और भी ऐसे ही प्राणों का जो प्राण है, जो प्राणों से भी प्यारा, सब संकट हरने वाला है, सुख स्वरूप है जो उत्पादन जग का करने वाला है। सबके आत्माओं को करता ज्योतित जो सुख दाता है, वंदनीय वर्णीय विमल विज्ञान स्वरूप विधाता है। करें उसी प्रभु को श्रद्धा से हम धारण आत्माओं में, करें बुद्धियों
वो प्रमत्त हम सबकी शुभ चेष्टाओं में, करें बुद्धियां वो प्रवृत्त हम सबकी शुभ चेष्टाओं में। तो प्रभु का ही गुणगान गाने से, उसका ध्यान लगाने से हम अपने ठीक ठीक मार्ग पर चलेंगे। और जो इसमें प्रार्थना की है कि हमारा जो जीवन है यह श्रेष्ठ बने और बुद्धि देने वाले वही है। यदि शरीर बहुत सुंदर है, बलवान है व्यक्ति, पहलवान है व्यक्ति, धनवान है व्यक्ति, लेकिन बुद्धि उसकी ठीक नहीं है, तो उसका बल, उसका धन, उसका सुंदर स्वरूप किसी काम का नहीं है। क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट तो लाखों अरबों खरबों करोड़ों जो भी है, धन दौलत कितना भी हो, वो सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना भी सुंदर शरीर हो, व्यक्ति यदि बुद्धि उसकी ठीक नहीं है तो पता नहीं कब से क्या कर बैठे। यदि उसका चित्त शुद्ध नहीं है तो वह व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो जाता है। कितने जो है राजा महाराजा, कितने बलशाली व्यक्ति धराशायी हो गए। इसलिए उस परमात्मा से हम सदा सर्वदा यही मांग करते हैं, यही हमारी याचना होती, यही हमारी प्रार्थना होती है कि हमारी बुद्धि ठीक काम करे। लोग बोलते थे इसकी बुद्धि खराब है, या इसको बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। बुद्धि है, सद्बुद्धि दो। तो सद्बुद्धि से युक्त होकर के, सुबुद्धि से युक्त होकर के व्यक्ति का जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। और उसको देने वाला कोई ऐसी संसार में दुकान नहीं है, कोई ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं है कि इसका उत्पादन करता हो और बुद्धि बांटता हो। ऐसा कोई ऐसा संसार में साधन नहीं है। इसका साधन तो साधना से ही हमको प्राप्त होगा। वह साधन, वह अच्छी बुद्धि, सच्ची बुद्धि हमको गुरुओं की संगति से मिलती है। वह सच्ची बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, निर्मल बुद्धि शास्त्रों के, वेदों के, उपनिषदों के, दर्शनों के स्वाध्याय से मिलती है, साधना से मिलती है। और यह साधना व्यक्ति को श्रेष्ठ साधक बनाती है, श्रेष्ठ उसको साध्य तक पहुंचाती है, जो जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं। इसलिए सदा हम उस परमात्मा के प्रति, उस प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहें, क्योंकि वही हमको श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला है, हमको सद्बुद्धि देता है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने, वीर व्रत धारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले ना कभी हम भूल कर अपकार में, भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। तो हम ऐसे अज्ञान को दूर करें और ज्ञान से युक्त हों। इसी प्रकार से दूसरे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। ओम अधा होता न्यासिदो
यजीजिया निरस्पदा ईशन्यानिन्यङ्गः सन् त्वं त्वा नरः प्रथमं देवयन्तो महोराये चितयन्तो अनुम्ना। कहा कि अर्थात अब होता सब कुछ देने वाले होते हुए आप न्यसीदः हमारे हृदयों में आसीन होते हैं। यजीयान अतिशयेन उत्तम पदार्थों के प्राप्त कराने वाले आप इरस्पदे इस वेदवाणी के पद में ईशयन प्रेरणा को प्राप्त कराते हुए आप ईड्यः आप स्तुत्य हैं, आप पूज्य हैं, संश्रेष्ठ हैं आप। तम उन प्रथमम प्रथ विस्तारे सर्वव्यापक त्वा आपको देवयंतः दिव्य गुणों की कामना वाले चितयंतः चिंतनशील ज्ञानी पुरुष महोराये महान ऐश्वर्य के लिए अनुग्न अर्थात अनुगमन करते हैं। प्रभु का अनुगमन यही है कि प्रभु के अनुसार अपने अंदर गुणों का हम धारण करें और गुणों का धारण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐश्वर्यों को प्राप्त करें। तो यहाँ जो कहा कि बुद्धि के देने वाले हैं, बल को प्राप्त कराते हैं, जिससे कि हम अपने शत्रुओं का पराभव कर पाते हैं। उसी बात को दूसरे मंत्र में भी कहा कि हमारे हृदयों में स्थित प्रभु प्रेरणा देते हैं, सदा हमको प्रेरित करते हैं। इस प्रेरणा के अनुसार चलते हुए हम महान ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। एक बात हमको सुनिश्चित करनी चाहिए कि जब हमारा मन विचलित होता है और हम यदि विचलन में, घबराहट में इस प्रकार से विचलित होकर के अपने अस्तित्व को खो देते हैं तो कभी भी हमारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन यदि हम चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक, प्रभु की भक्ति पूर्वक वेदानुकूल आचरण करेंगे तो इससे हमारा धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ जाता है, साधना में हमारी गति हो जाती है, हम अनेक प्रकार की जो दुर्गतियां हैं उनसे बच पाते हैं। यह हमको सदा सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा जो कर्तव्य है हम उस कर्तव्य से कभी विमुख ना हो और वह ऐसा कोई भी आहार, कोई ऐसा विचार हमारे अंदर ना आए जो हमारे बुद्धि को दूषित करे। क्योंकि कहा है कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व बुद्धि, अर्थात जो हमारा आहार है वो हमारी मन और बुद्धि को प्रभावित करता है। तो मन हम ठीक रखें उसके लिए अन्न का सेवन भी, आहार का सेवन समुचित, उचित हो, मर्यादित, संयमित हो और सात्विक आहार ग्रहण करें। सात्विक आहार लेंगे, सात्विक मन, सात्विक बुद्धि से उत्तमोत्तम गुणकर्म वाले हम बनेंगे। और यदि आहार हमारा ठीक नहीं है, आहार का मतलब यही केवल खाना भी नहीं है कि जो अन्न हम ग्रहण करते हैं केवल वही आहार है। आहार वह है जो हम ग्रहण करते हैं, आहरंती, जो हम आहरण करते हैं, आहरण कर रहे हैं। आंखों से रूप का, कानों से शब्दों का, नासिका से गंध का, जिह्वा से रस का और त्वचा से स्पर्श का, ये जो ग्रहण करते हैं, सुख ग्रहण करते हैं, ये आहार है। ये बहुत संयमित, सात्विक, मर्यादित होने चाहिए। तो उससे धीरे धीरे बुद्धि हमारी सात्विक होगी, बुद्धि हमारी ठीक होगी तो उत्तम जीवन होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।